तेहरान का बयान मगरिबी दबाव में इजाफा के दरमियान ईरान का कामिल दिफाई सलाहियत पर यकीन, डिप्लोमेसी और IAEA ताउन से वफादारी का इजहार। ईरान के फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अरागची ने इतवार को कहा कि जमहूरी इस्लामी किसी भी दुश्मनाना हमले की सूरत में अपनी हिफाजत करने की पूरी सलाहियत रखती है, जबकि ईरान अब भी मुज़ाकरात और मुकालमा के जरिए मसाइल का हल निकालने का हामी है। तेहरान में एक स्ट्रेटेजिक कॉन्फ्रेंस के हवाले से सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए अरागची ने कहा कि ईरान का कौमी रवैया गलबा ना कबूल करने की मुकावमत पर मबनी है, जो 1979 के इनकलाब से लेकर अब तक ईरान की बुनियादी पॉलिसी रही है। हम पर जंग थोपी भी जाए तो हम अपने मुल्क का कामिल तौर पर दिफा कर सकते हैं, अरागची ने कहा। उन्होंने जोर देकर कहा कि ईरान की डिटरेंस कैपेबिलिटीज काबिले भरोसा है और किसी भी खतरे को रोकने के लिए मौजून तरीके से तैयार की गई है, जबकि डिप्लोमेटिक रास्ते तब तक काबिले कबूल है जब वो इज्जत और मुसव्वत पर मबनी हो। गलबा ना कबूल करने की मुकावमत और नई आलमी तकर्रुब की अगर हम बात करें तो अरागची ने कहा कि अमेरिका और उसके मगरिबी इत्तेहादियों की पॉलिसीज ने दुनिया को दोबारा जंगली कानून की सिमत धकेल दिया है। उनके मुताबिक वॉशिंगटन दुनिया पर हुक्मरानी बरकरार रखने की कोशिश में इंटरनेशनल लॉ और बाहमी ताउन को कमजोर कर रहा है। ईरान का रवैया गलबा ना कबूल करने का है। उन्होंने कहा, हमने दशकों से दबाव सहन किया है मगर अपनी आजादी और मुस्तकिलियत पर समझौता नहीं किया। उनका कहना था कि ईरान मुसव्वत और अदल पर मबनी गुफ्तगू का हामी है और इस सिलसिले में IAEA के साथ जारी टेक्निकल ताउन इसका वाज़ेह सबूत है। IAEA के साथ टेक्निकल ताउन जारी है। अगर हम स्टेटमेंट को देखें तो न्यूक्लियर प्रोग्राम से मुतल्लिक अफवाहों पर शर्त करते हुए अरागची ने तस्दीक की कि IAEA के साथ ईरान का ताउन मुतहरिक और मुस्तकम है। उन्होंने बताया कि ईरान के वियना में एम्बेसडर ने चंद रोज पहले रशिया, चाइना और IAEA के DG राफेल ग्रोसी के साथ एक मीटिंग भी की। ईरान का ताउन साफ और तयशुदा कवायद पर मबनी है जिनका एहतराम सबको करना होगा। अरागची ने मगरिबी इल्जामात को रद्द किया कि ईरान किसी भी अनडिक्लेयर्ड एनरिचमेंट फैसिलिटी को छुपा रहा है। उनका कहना था कि एनरिचमेंट रुकी हुई जरूर है मगर इसका सबब पिछले महीनों में तेहरान के न्यूक्लियर इदारों पर होने वाले हमले हैं, जिन पर ईरान ने इसराइल को जिम्मेदार ठहराया है। इस वक्त कोई एनरिचमेंट नहीं चल रही क्योंकि हमारे साइट्स को निशाना बनाया गया। साबिक न्यूक्लियर मुफाकिर मोहम्मद मरांदी ने कहा कि सिक्योरिटी खतरों की वजह से ईरान अब IAEA को सिर्फ वही मालूमात देगा जो जरूरी है। उनका कहना था कि तेहरान को यकीन है कि कुछ सेंसिटिव मालूमात इसराइल और अमेरिका तक पहुंच रही है। मरांदी ने यूरोप को भी डिस्कशन प्रोसेस से प्रैक्टिकली खारिज करार दिया, कहते हुए कि अब यूरोप का ईरान के मामलात में कोई किरदार नहीं रहा। इंटेलिजेंस मिनिस्टर खातिब का इन्फिल्ट्रेशन का खुलासा बड़ा ही चौंका देने वाला था। ईरान के इंटेलिजेंस मिनिस्टर इस्माइल खातिब ने अलग से पार्लियामेंट में बयान दिया कि दुश्मन इंटेलिजेंस नेटवर्क्स ईरान के इदारों में घुसपैठ की कोशिश कर रहे हैं। उनका कहना था कि मिनिस्ट्री ने कई साजिशें नाकाम बनाई है जो ईरान को बेकरार करने के लिए डिजाइन की गई थी। अवाम इस्लामिक रिपब्लिक के साथ वफादार है। कातिब ने यह भी बताया कि पार्लियामेंट एक ड्राफ्ट बिल का जायजा ले रही है जो इंटेल एजेंसीज को ज्यादा इख्तियारात देगा
ताकि वो एस्पाइनेज और इन्फिल्ट्रेशन को बेहतर तौर पर रोक सके। इस कानून का मकसद मुल्क की वहदत और स्टेबिलिटी को मजबूत करना बताया जा रहा है। ईरान ने काफी टाइम से जासूसाना नेटवर्क्स पर क्रैकडाउन शुरू किया है। इस साल ईरान ने मोसाद के लिए जासूसी करने के इल्जाम में 12 अफराद को सजाए मौत दी है, जबकि कई नेटवर्क तेहरान, इस्फहान और हर्मुज़गान में तोड़ दिए गए हैं। खातिब के मुताबिक दुश्मन एजेंसीज ईरान के सिक्योरिटी और साइंटिफिक सेक्टर्स में घुसने की कोशिश कर रहे हैं, मगर ज्यादातर कोशिशें इब्तिदाई मराहिल में ही पकड़ी जा रही है। डिप्लोमेसी और डिटेरेंस का तवाजुन अगर हम देखें, मामले पर नजर रखने वाले तहलीलगारों के मुताबिक अरागची का लहजा यह जाहिर करता है कि ईरान तनाज़ु से बचना चाहता है, लेकिन दबाव कबूल करने को तैयार नहीं। ईरान का कहना है कि अगर अमेरिका JCPOA पर अमल करे और पाबंदियां उठाए तो तेहरान भी अपने कदम वापस ले सकता है। अरागची ने कहा, ईरान कुव्वत के साथ अमन चाहता है और इज्जत के साथ गुफ्तगू। आपकी क्या राय है? कमेंट्स में हमें जरूर बताएं। मैं सईद साजिद हुसैन, जिया नाइक।